1, 2, 3, 4, 5. 5 ways which will help you to be a better speaker. 5 ways which will help you to be a better communicator. 5 ways which will help you to be a better English speaker. This video is gonna be very special. I am sharing my 5 ways via which I learned how to speak English. Don't miss this opportunity. Watch this video till the end. Let's get started. It's 2020. Come on! Yes! पता है मेरे पापा ना हमेशा एक बात कहते हैं कि अमन अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो कुछ करना तो पड़ेगा ही. And on this note only, I just want to start this video that if you really want to be a better speaker, if you really want to improve your communication skills, if you really want to build up your confidence, if you really want to speak like a king, you have to work like a king. आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही. एंड दूसरी बात और है जो मैं आजकल के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, जब हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं ना तो हम ना बड़े जोश के साथ इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं एंड हम कोशिश करते हैं कि यार इंग्लिश का मैं सब कुछ सीख लूं, which is impossible. You and I can just be a learner of English. We cannot, gain that kind of mastery in English. Remember this one thing. आपको इंग्लिश उतनी ही सीखनी है जितना कि सामने वाला अगर कोई इंग्लिश में बोले आप उसका पहली बात रिप्लाई दे पाओ. सेकेंड थिंग इज कि आपको इंग्लिश उतनी ही सीखनी है कि आप कोई भी बात जो आपके मन में है उसको बेसिक इंग्लिश से एक्सप्रेस कर पाओ. जब हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं ना, वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश एंड दैट इज वेयर द मेजर प्रॉब्लम इज. हम जब भी इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ना मुझे सारी वोकैबुलरी आनी चाहिए. अब एक बात बताओ कि अगर आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो, चीकू जानते हो क्या होता है? चीकू एक फ्रूट का नाम है. अब चीकू की इंग्लिश बताओ आप. एंड एज अ ट्रेनर मुझे पता होनी चाहिए, दो आई विल बी लेटिंग यू नो दैट इज फॉर श्योर. बात ये है कि अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो एंड अगर आपको चीकू की इंग्लिश नहीं आती, दैट्स ओके, एक्सेप्ट इट. एंड वैसे भी अगर आप चीकू की इंग्लिश बोलोगे इंडिया में स्पेशली, यू हैव टू अटर दिस वर्ड, बी इट इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी, आपको चीकू को चीकू ही बोलना पड़ेगा, राइट? यू कैनॉट say that word, and that is the only reason that why I'm not even letting you know that word, because I don't want you to learn that kind of English. I want you to learn that kind of English which is important. Don't waste your time learning in synonyms and antonyms. People come to me, they say, sir, today we have learned vocabulary. Okay, kya yaad kiya? Sir, talkative, garrulous, loquacious. Sir, these words I have learned. These words are not important. These words are not important for you guys. You have to understand this thing when it comes to increasing or enhancing your communication skills. You just have to learn very basic things. Don't waste your time in learning antonyms and synonyms. आपको मुझको कोई राइटर नहीं बनना है, आपको और मुझको कोई इतना बड़ा स्पीकर नहीं बनना है, या आप लोग एक्टर्स नहीं बनने वाले हो. If you guys really aiming that big, I really want you to keep on aiming that big. Then you have to learn everything. But if you are guys just looking for those skills कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं मैं कर पाऊं, वन, अगर मुझे कोई भी बात इंग्लिश में I have to express, I should be able to, wonderful. उसके लिए हमें इतनी ज्यादा इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है. एंड लोग ना जब टारगेट करते हैं ना इंग्लिश को सीखना, वो इतनी ज्यादा इंग्लिश सीखने का टारगेट करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन दे फेल. एंड वही लोग बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं क्विकली, क्योंकि वो अपनी ना लिमिट बांध लेते हैं कि हाँ मुझे इतनी इंग्लिश चाहिए. एंड एक बात बताओ, बेसिक इंग्लिश से ही आपकी पूरी जिंदगी निकल सकती है. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रू. एंड द काइंड ऑफ इंग्लिश व्हिच आई स्पीक, आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेरी बेसिक, very comprehensible and understandable English, and that is something which I will guide you to follow. And that is the only reason that I'll be giving you 5 steps today which you have to now follow. It's too late now. It's 2020 guys. I've told you that time also. So let's begin now. First step which is very important, listening. Listening is bloody very important. How? I'll let you know. बच्चा पैदा होता है ना, उसको इंग्लिश आती है ना वो हिंदी आती है, वो सिर्फ वही शब्द बोलता है जो वो पहले सुनता है, एंड वो वही चीज
कोई बोलने की कोशिश करता है जो वो सुनता है। बचपन में सबसे पहला वर्ड आपने क्या बोला था? पापा, मम्मा, क्योंकि जो आपके पापा है ना वो आपके कानों में बोलते रहते थे, बोलो पापा पापा, तो वही हमने बोला। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये वाला स्टेप तो मैं आज की डेट पे ही करता हूं। अगर आप सुनोगे भी नहीं ना किसी चीज को, अगर आप सुनोगे नहीं ना इंग्लिश को, तो आप कितनी किताबें पढ़ लो। एंड बाय द वे, रीडिंग एंड राइटिंग मेरे इस 5 उसमें है ही नहीं। रीडिंग एंड राइटिंग को छोड़ो, आई लेट यू नो द रीजन व्हाई। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना क्या है ये तो मैंने बता दिया। सुनना क्या है? यूट्यूब करो शाहरुख खान इंटरव्यू इन इंग्लिश। लड़कियों में सुष्मिता सेन स्पीक्स वेरी वेल, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका। एक्टर्स में आर माधवन स्पीक्स वेरी वेल, दो आई डोंट लाइक करण जौहर। करण जौहर स्पीक्स वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी एंड द पार्लेंस ही हैज, ही स्पीक्स वेरी वेल। और भी अगर कुछ बिल्कुल बाहर के कंट्रीज में मत जाओ, इंग्लिश मूवीज को मैं इतना प्रेफर नहीं करना देखना। इफ यू गाइज रियली वांट टू वॉच इंग्लिश मूवीज यू कैन वॉच इट, बट क्या होता है इंग्लिश मूवीज में कि वो इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग होती है ना, हम कहते हैं इंग्लिश छोड़ो, मैं ना सिर्फ ना सबटाइटल्स भी छोड़ो, हम इंग्लिश की मूवी में लिख जाते हैं। एंड व्हाट वन थिंग व्हिच आई सजेस्ट यू, वॉच इंग्लिश कार्टून्स, उसमें बेसिक इंग्लिश होती है। एंड अगर कोई पेरेंट ये वाली मूवी ये वाली वीडियो देख रहा है तो इट्स बेटर कि अगर आपके बच्चे इंग्लिश कार्टून्स देख रहे हैं तो उनको देखने दो, लेट इट बी, उनको देखने दो। सो द फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग। ये जो भी 5 तरीके हैं मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल बी टेलिंग यू व्हाट लिंक्स टू फॉलो। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। सेकंड थिंग इज ग्रामर। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं देखता हूं, अब मैं बताता हूं आपको कि लोग कहां कंफ्यूज होते हैं। अब वाह क्या लिख दिया मैंने और क्या टॉप चीज लिखी है ना ग्रामर। अब आप कहोगे कि सर ये तो सब जानते हैं इंग्लिश में ग्रामर। नो, ग्रामर की जो बुक होती है ना वो इतनी मोटी तो होती होगी जिसमें टेंसेस है, एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है। नथिंग, कुछ याद नहीं करना। In order to speak fluent English, all you need to learn in grammar is tenses, parts of speech. That is it. You have to learn and remember. Tenses are very, very, very important. Parts of speech को भी छोड़ दोगे ना, सिर्फ tenses याद कर रहे हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बेसिक इंग्लिश में हमें नहीं याद करने। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेंसेस, अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो और लिसनिंग स्किल्स को आगे बढ़ाते रहो। आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव अपने आप क्लियर हो जाएंगे। टेंसेस ही सिर्फ याद करने हैं एंड आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश में वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। अब मैं कह रहा हूं ना ये सब चीजें क्या होती है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग बट आई हैव टू मेक इट वेरी क्विक। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, अब इसमें आपको 2-2 पेज याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, एक नाउन है। लाइक दिस वे, इतना ही याद करना है भाई। तूने और मुझे ना, सुन सुन सुन, तूने और मुझे, कोई विद्वान नहीं बनना इंग्लिश का। इफ यू गाइस रियली वांट टू जस्ट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट नॉट in a hard working manner, you have to learn it in a smart working manner. You have to do smart work now. Remember this thing. Third thing is vocabulary. Yes, vocabulary, and that is the only reason if you will watch Let's Talk English videos, मैंने vocabulary and pronunciation का भी आएगा बाद में। vocabulary and क्यों मैंने phrasal verbs को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। अगर तू, मैं, आप चाइनीज सीख रहे हैं, सबसे पहली चीज हम चाइनीज में क्या सीखते हैं यार? चाइनीज में लड़के को कैसे कहते हैं यार? जापानीज में ना कार की वो जापानीज वर्ड क्या होता है? वी हैव ऑलवेज बीन वेरी मच फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स। अब हमारी जो vocabulary है ना वो बस ब्यूटीफुल, अमेजिंग, चार्मिंग यहीं तक ही रह गई है। वी हैव टू upgrade that level. And how you will upgrade it? Keep on listening videos. इंग्लिश की vocabulary वो याद नहीं करनी जो तेरी किताब में लिखी है। चाहे तू नीतू सिंह की किताब पढ़ रहा है, चाहे तू केडी कैंपस की पढ़ रहा है, चाहे तू vocabulary की कोई बुक लाया है। नो, तुझे सिर्फ वही vocabulary याद करनी है। आपको सिर्फ वही vocabulary याद करनी है जो आप किसी को बोलते हुए सुनते हो। When it comes to India, you watch
You watch all the videos of actors when they speak very basic, good, enhanced vocabulary जो समझ में आती है. Don't learn those vocabularies जो ना आप बोलते हो जो मैं बोलता हूं. ऐसी इंग्लिश नहीं बोलनी कि जो बोलो सामने वाले को समझ में नहीं आए. इंग्लिश इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट. उसको ऐसा ही रहने दो, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस काइंड ऑफ vocabularies, go learn it because that is important for your examination. But if you want to learn it for the spoken, keep it simple, keep it classy. Remember this thing, vocabulary. And ना मैंने आपको बताया ना, आपको बात समझ में आ गई ना. जो vocabulary मैं करवाता हूँ आप वो याद कर सकते हो, क्योंकि मैं वही करवाता हूँ जो आजकल के जमाने में टिकी हुई है. फोर्थ थिंग, अब भाई आधे लोग तो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे. क्या बता दिया मैंने, सबसे बेकार चीज, ट्रांसलेट. हर ट्रेनर, इंग्लिश का टीचर शुरू से हम ये सुनते आए हैं, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट इट, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट इट, डोंट थिंक इन हिंदी, डोंट थिंक इन इंग्लिश. Bullshit. I'll let you know the why. I'll let you know the reason why. People have been saying think in English, think in English, and बच्चों को ये वाली बात समझ में आती नहीं है. भाई ये think in English है क्या? जब आप और मैं हिंदी में बोलते हैं, क्या हम हिंदी में सोचते हैं? हम बस बिंदास बोलते हैं जो हम बोलते हैं. तो इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. When we have to speak, we have to speak. We don't have to rack our brain in order to grab those sentences and then we have to utter it out. Remember this thing. अगर मुझे हिंदी में बात करनी है तो मैं हिंदी में बस बिंदास बात करता हूँ. इंग्लिश में भी बात करनी है तो इंग्लिश में भी बिंदास करूंगा. मैं इंग्लिश थिंक इन हिंदी, थिंक इन इंग्लिश वाला प्रोसेस ही हटा दो. There is nothing like that, and that is the reason that why I am giving you the liberty to translate. जो भी बंदा कोई भी अगर नई लैंग्वेज सीखेगा तो वो ट्रांसलेशन से ही सीखेगा. I am not saying कि हर चीज ट्रांसलेट करनी है. These are the very basic steps. अगर इंग्लिश यार सीखना चाहते हो ना, तो ना स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन ठीक है. थोड़ा एडवांस लेवल पे पता कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर सेंटेंस को वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग. वहां पे फिर गलती हो जाती है. हर सेंटेंस को नहीं करना. बट स्टार्टिंग में जब हम टेंसेस सीख रहे हैं ना, तो छोटी मोटी ट्रांसलेशन, या मैं अच्छा किसी मम्मी को बोलना है कि मम्मा फ्रिज में से ना वाटर बॉटल ले आओ, सो ब्रिंग द वाटर बॉटल फ्रॉम द फ्रिज. ऐसी ट्रांसलेशन ठीक है, तभी मैंने स्टार लगा दिया. डोंट टेक इट दैट मच सीरियसली. फिफ्थ पॉइंट, which is the bulk of all these points, try to speak. अब ना मैं काफी लीनियंट हूं, पता है. मैंने आपको ये नहीं लिखा speak in English. No, I have just requested you try to speak. यार कोशिश तो कर. एक बारी हारेगा, दो बारी हारेगा, तीन बारी हारेगा, चार बारी हारेगा, पर पांचवी बारी तो सही निकलेगी. I am here to help you. I'll provide you my WhatsApp number. I'll provide you my SIM number. If you want to call me, WhatsApp me, you can do it anytime. If you need my help, I am here to help you. Try to speak का मतलब पता है क्या है? कि कोशिश कर. जो सीखा है कोशिश कर. वीडियो सुनता है तो साथ साथ बोलने की कोशिश कर. कोई भी सेंटेंस अगर सुनता है तो ये देखना उसको कि यार ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर है या पास्ट है. अच्छा, ना प्रेजेंट लग रहा है, ना फ्यूचर लग रहा है, ना पास्ट लग रहा है. ऐसे आएंगे तो उनको अदर्स की कैटेगरी में डाल दे. कोशिश कर. आई विल बी मेकिंग अ वेरी सेपरेट वीडियो इफ यू गाइस विल आस्क मी दैट व्हाट आर दीस स्टेप्स. अब इस स्टेप्स को ना ऐसे नहीं करना, पहले ये करना है, पहले ये करना है. नो, इसको ना हटा ही दो. देयर आर नो 1 2 3 4 5 स्टेप्स. सारे के सारे स्टेप ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह. देयर आर नो 1 2 3 4 5. ये सारे के सारे स्टेप ही इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, एंड यू गाइस हैव टू फॉलो दिस. लिसनिंग कहीं से भी सुनो. जो इंडियन लोग हैं जो बोलते हैं सिर्फ वही सुनो. ग्रामर में सिर्फ टेंसेस पे ध्यान देना है, एंड वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, पता होना चाहिए. वोकैबुलरी कीप इट वेरी बेसिक एंड सिंपल. ट्रांसलेट बेसिक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो जो दिन में बोलते हो. उसको थोड़ा दिमाग लगाओ कि अच्छा ये ऐसे होता है ट्रांसलेट, ये कैसे होता है. अच्छा इसकी इंग्लिश ऐसे होती है तो अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ. अच्छा इसका विल एंड वुड में क्या फर्क होता है. ऐसे अपने आप से करो. अब पता क्या होता है कि आई वुड डू दैट एंड आई विल डू दैट. अब लोग कहते हैं कि सर इसकी हिंदी में फर्क क्या होता है. इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज. थैंक यू. ट्राई टू स्पीक. बोलने की शुरुआत करो, अपने आप से बोलो. कैमरा उठाओ एंड बोलना स्टार्ट करो. रिकॉर्ड करो. टिकटॉक विकटॉक नहीं, उठाओ रिकॉर्ड करो. देन देखो कि क्या इंप्रूवमेंट आई है. करना स्टार्ट करो. कुछ करेगा तभी होगा, नहीं करेगा नहीं होगा. 2020 हाई टाइम. Do it. I hope that you like this video.
My name is Aman Maskeen. I am just a learner of English, one who loves to guide with a smile, and that is what my motive is. If you like this video, could hit the like button, but follow these steps. And if you guys will request me, I will tell you कि सुनना क्या है, grammar कैसे करनी है. Grammar की मैं videos बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे. Aman Maskeen signing off. Thank you so much. Take care.